बुद्धि सर्वार्थ साधिका यानी बुद्धि सब कार्यों की साधिका है। ठीक है, तो पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे बेटा। शब्दार्थ देखो, यहाँ से शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग से, लेसन की स्टार्टिंग से शुरू कर देते हैं शब्दार्थ। ठीक है, नित्य जलपूर्ण है, और से बोलो नित्य जलपूर्ण है, सदा जल से भरा रहने वाला सरोवर तालाब कदाचित कभी पिपासकुलम प्यास से व्याकुल गतियुथम हाथियों का झुंड वनात रात दूसरे वन से स्वेच्छा इच्छापूर्वक पीतवा पीकर क्रीडितवा खेलकर निर्गस्ती निकलते हैं तीरे तट पर समंदात चारों ओर सशक्त पिलानी खरगोश के दिल निवसंती रहते हैं परिभ्रमणेन घूमने से निवसंतः निवास करते हुए सतविकसा घायल मरीता मरे हुए गीता डरे हुए चिंतामग्ना चिंता में डूबे हुए अनुभवंती अनुभव करते हैं स्वरक्षार्थम अपनी रक्षा के लिए सोचते हैं उसका नाम खरगोशों की समतम अपने विचार को समाधानम हल प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं शस्क राजा खरगोशों का राजा चिंतियामी सोचता हूँ अधुना अब सर्वे सब गच्छामः जाते हैं अन्यस्मिन् दूसरे रात्रौ रात में युद्धाधिपस्य कागजराजम हाथियों के राजा को वासस्थानम निवास स्थान शांत चंद्रमा नाम से जीवंती जीते हैं कथम कैसे स्थिति रहता है सर्गी तो प्रदर्शितु दिखाओ दर्शन के लिए आवाम हम दोनों अधुना एव अभी चला गए हैं चलते हैं प्रतिबिंबम परछाई को चकित है आश्चर्यचकित साथ अन्यत्र अन्य स्थान पर कदापि कभी भी तिष्ठन्ति रहते हैं तम कहा गया है सरोवर तालाब गज हाथी शस्क खरगोश मरीता मरे हुए गीता डरे हुए प्रतिबिंबम परछाई चिंतामग्न चिंतित शांत चंद्रमा नाम से सब बच्चों का ध्यान बुक में होना चाहिए। इस साइड वाले भी सारे बच्चे बुक में ध्यान अच्छे से देखेंगे लेसन को। एकस्मिन् वने एक नित्य जल महान सरोवर अस्ति। एक वन में सदा जल से भरा रहने वाला एक पिपासाकुलम गतियुथम वनातरात तत् आगच्छन्ति। इसी समय एक प्यास से व्याकुल हाथियों का झुंड दूसरे वन से आता है। तस्मिन्
स्तुति। वे अपनी इच्छा से जल पीकर स्नान करके और खेलकर सूर्यास्त के समय निकल जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमल भूमौ बहूनि शस्यविलानि सन्ति। उस समय तालाब के तट पर चारों ओर कोमल भूमि पर अनेक खरगोशों के बिल हैं। ये शुभ भवशस्कानि सन्ति। वहाँ पर उनमें बहुत खरगोश रहते हैं। गदाना परिक्रमणे तेषु तेषु निसन्त भवशस्का सत्विस्ता भवन्ति कुलमरिता अपि भवन्ति। हाथियों के भ्रमण करने से उन बिलों में रहने वाले बहुत से खरगोश घायल हो जाते हैं और कुछ मर भी जाते हैं। ठीक है। अतः सस्का बीता चिंता मग्ना च भवति। अतः इसलिए खरगोश भयभीत और चिंता मग्न हो जाते हैं। ते मुखम अनुभवन्ति सर्व रक्षार्थम च ते उपायम चिन्तयन्ति। वे दुख अनुभव करते हैं और अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते हैं। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शिष्टानां सभा भवति। तो प्रस्तुत अनुच्छेद संस्कृत की पाठ्यपुस्तक दीपकम प्रथमो भाग में संकलित पाठ बुद्धि सर्वार्थ साधिका नामक पाठ से उद्धृत है। इस अनुच्छेद में खरगोशों के राजा द्वारा सभा करके समाधान पाने का प्रयत्न किया जाता है, किंतु अंत में उसके द्वारा ही सभा का विसर्जन करके उपाय के विषय में सोचने का वर्णन किया गया है। ठीक है। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शिष्टानां सभा भवति। एक दिन सायंकाल को उन खरगोशों की सभा होती है। सर्वे शिष्टा संबोधम प्रकाशयन्ति। सभी खरगोश अपना विचार प्रकट करते हैं। परं ते समाधानं न प्राप्नुवन्ति, किंतु वे समाधान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अन्ते शुष्क राजा भवति वदति अहमेव उपायं चिन्तयामि। अंत में खरगोशों का राजा बोलता है, मैं ही उपाय सोचता हूँ। अधुना वयं सर्वे स्वगृहं गच्छामः। अब हम अपने घर जाते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ च राजा युधाधिपस्य गजराजस्य समीपं गच्छति। प्रस्तुत अनुच्छेद संस्कृत की पाठ्यपुस्तक दीपकम प्रथम भाग में संकलित बुद्धि सर्वार्थ साधिका नामक पाठ से उद्धृत है। इस अनुच्छेद में खरगोशों के राजा द्वारा हाथियों के राजा के पास जाकर अपने सोचे गए उपाय को क्रिया रूप देने का प्रारंभ करने का वर्णन किया गया है। तो अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ च राजा युधाधिपस्य गजराजस्य समीपं गच्छति। दूसरे दिन रात में वह खरगोशों का राजा हाथियों के राजा के पास जाता है। सह गजराजं कथयति। हे गजराज, वह गजराज से कहता है, हे गजराज, एतत् सरोवर चंद्रस्य वासस्थानम् अस्ति। यह सरोवर चंद्रमा का निवास स्थान है। वयं सस्का तस्य प्रजा समः। हम खरगोश उसकी प्रजा हैं। अतः एव सः शशांक इति नाम्ना प्रसिद्ध है। इसलिए वह शशांक इस नाम से प्रसिद्ध है। यदा सस्का जीवन्ति तदा एव चंद्र प्रसन्न भवति। जब खरगोश जीवित रहते हैं, चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। गजराज पृथ्वी। गजराज पूछता है, इस अनुच्छेद में संस्कृत मतलब ऐसे बताना है। इसमें प्रश्न पहले प्रस्तुत अनुच्छेद संस्कृत की पाठ्यपुस्तक दीपकम में प्रथम भाग है में संकलित पाठ बुद्धि सर्वार्थ साधिका नामक पाठ से लिया गया है। इस अनुच्छेद में खरगोशों के द्वारा राजा द्वारा सरोवर के जल में चंद्रमा को दिखाने के उपरांत हाथियों सहित गजपति के अन्यत्र जाने का वर्णन किया गया। गजराज पृथ्वी। गजराज पूछता है, कथम अहम विश्वासं करोति। मैं कैसे विश्वास करूं? किम सत्यमेव चंद्र सरोवरे तिष्ठति। क्या सत्य ही चंद्रमा इस तालाब में रहते हैं? यदि सरोवर चंद्रदेवस्य वासस्थानं तर्हि तत् प्रदर्शयतु। यदि सरोवर में चंद्रदेव का स्थान निवास स्थान है तो उसे दिखाओ। तस्य कथयति। खरगोश कहता है, आम हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरं प्रति चलावः। हाँ, अभी हम इन दोनों चंद्रमा के दर्शन के लिए सरोवर की ओर चलते हैं। गजराजस्य राजेन सरोवरस्य समीपं गच्छति। गजराज खरगोशों के राजा के साथ सरोवर के समीप जाता है। सह गले चंद्रस्य प्रतिबिंबं पश्यति। वह जल में चंद्रमा की परछाई देखता है। चकित च भवति और आश्चर्यचकित हो जाता है। सह भयं चंद्रम नमति। वह भय से चंद्रमा को प्रणाम करता है। तत् सह गजयुथेन सह अन्यत्र गच्छति। तब वह हाथियों के समूह के साथ अन्य स्थान पर चला जाता है। सह गजयुथं पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपं न आगच्छति। वह हाथियों का समूह पुनः कभी भी उस सरोवर के समीप नहीं आता है। सस्का तत्र सुखेन तिष्ठन्ति। खरगोश वहाँ सुख से रहते हैं। सत्यम एव उत्तम। सत्य ही कहा गया है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका, यानी बुद्धि सब कार्यों को सिद्ध करने वाली है, यानी कि सब कार्यों में साधक है। ठीक है, यानी बुद्धि सब कार्यों को सिद्ध करने वाली है। ये बेटा आपका समझ में आया सबको?
यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम हो? नो मैम। इसका अभ्यास और देख लो। अभ्यास देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदे लिखतु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने भी। ठीक है। सरोवरस्य तीरेषु कोमल भूमौ तीरेषु के निवसन्ति। ठीक है, तो इसमें शशकाः खरगोश, सरोवर के पास जो कोमल भूमि थी ना, उसमें कौन रह रहे थे? खरगोश रह रहे थे। शशका येषां परिभ्रमणे शशका सदृशता च भवन्ति। गजानां शशकराज कस्य समीपगस्ति गजराजस्य ये सौपदं प्रकाशयन्ति शशकाः। क्या चंद्रम नमति गजराज, क्योंकि गजराज ने चंद्रमा को नमस्कार किया था। ये सुखेंद्र संधि शशका। अब तुझसे रहने लगे हो। क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण वाक्य उत्तराणि लिखतु। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। चंद्रे कदा प्रसन्न भवति। चंद्रमा कब प्रसन्न होते हैं, यानी यदा शशक जीवन्ति तदा चंद्र प्रसन्न भवति। जब खरगोश जीवित रहेंगे तभी चंद्रमा को प्रसन्नता मिलेगी, प्रसन्न होते हैं। ठीक है। सायंकाले तेषां सभा भवति। सायं किसकी सभा हुई थी? खरगोशों की हुई थी। सायंकाले शशकानां सभा भवति। शशकाः किमर्थम् उपायं चिन्तयति, यानी खरगोशों ने क्या उपाय सोचा था? शशकाः सब रक्षार्थम उपायं चिन्तयति, यानी उनकी रक्षा के लिए उपाय सोचा था उन्होंने। चंद्र के नाम से प्रसिद्ध अस्ति। चंद्रमा किस नाम से प्रसिद्ध है? शशांक। ठीक है, खरगोशों के नाम से यानी चंद्र है शशांक इति नामना प्रसिद्ध है अस्ति। आम हां चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरमसि चलावे इति कथयति। इसलिए किसने कहा था? यानी हां यहाँ चंद्रमा दर्शनों के चंद्रमा के दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, और सरोवर में। तो ये कथन मतलब किसने कहे थे? खरगोश ने कहे थे। आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरं प्रति चलावे इति सस्य कथयति। क्वेश्चन नंबर 3 है पाठस्य आधारेण पट्टिका क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पाठ के आधार पर पट्टिका से क्रियापदों को सुंदर वाक्यों को पूरा करो। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड दे रखे ऊपर तालिका में, इनमें से चुनकर हमें करने हैं। तो किम चंद्र स्रोवे खालिस्तान में किम चंद्र स्रोवे तिष्ठति। सर्वे शशका उपायं खालिस्तान चिन्तयन्ति। सभी खरगोशों ने मिलकर उपाय सोचा था। सायंकाले शशकानां सभा खालिस्तान सभा भवति। सायं इसमें खरगोशों की सभा हुई। शशका सरोवरस्य तीरे खालिस्तान निवसन्ति। खरगोश सरोवर के किनारे रहते थे। स गजराज खालिस्तान स गजराज परिस्थिति उन्होंने हाथी से पूछा। क्वेश्चन नंबर 4 है उदाहरण अनुसार निम्नलिखितानां पदानां वचनं पुरुषं च लिखतु। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों का वचन और पुरुष लिखने। बेटा एक तालिका दे रखी है, इसमें पद बताना है, पुरुष बताना है और वचन बताना है। ठीक है, कौन सा इसमें पद है, कौन सा इसमें वचन है, कौन सी इसमें पुरुष है। तो पद देखो, जैसे 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 बता दिया चिंत्यति प्रथम पुरुष एक वचन। धातु के अकॉर्डिंग है बेटा ये, जैसे भवति भवत भवन्ति भवसि भवतवत भवामि भवावे भवामे है, धातु के अकॉर्डिंग है। जैसे तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति क्या है? प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। तिष्ठति तिष्ठते तिष्ठन्ति। ठीक है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, समझ रहे हो। अगला है जीवन्ति। जीवन्ति में प्रथम पुरुष है बहुवचन है, ऐसे ही। ठीक है, जीवते जीवन्तौ जीवन्ति। ठीक है, नमति, नमति में प्रथम पुरुष है और एक वचन है। नमति नमते नमन्ति नमसि नमथ नमत नमामि नमावे नमामि। कथयति, कथयति में भी प्रथम पुरुष एक वचन है। कथयति कथयत कथयन्ति। ठीक है, गस्ति, गस्ति में भी प्रथम पुरुष एक वचन है। गस्ति 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 कम धातु का। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है उदाहरण अनुसार समुचितै क्रियापदै स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार समुचित क्रियापदों के स्थानों की पूर्ति करो। धातु एक वचन द्विवचन और बहुवचन सभी बताने हैं। जैसे गस्ति गस्ते गच्छन्ति, तो एक वचन द्विवचन बहुवचन सारा हो गया। कथ में कैसे बताना? कथयति कथयते कथयन्ति। सथा में सथातिष्ठ धातु है, तो सथा में तो सथातिष्ठ में क्या होता है? सथातिष्ठ का मतलब ठहरना। तो सथा वाला वर्ण तो आएगा लट लकार में। सथातिष्ठ, तिष्ठ से शुरू करेंगे लट लकार। तिष्ठति तिष्ठते तिष्ठन्ति। करी धातु में करोमि कुर्वे कुर्मे। जीवति जीवते जीवन्ति।
स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो आशा